मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। भोपाल कोर्ट में सौरभ शर्मा ने आत्मसमर्पण किया है। आईटी के छापे के बाद से फरार चल रहा था सौरभ शर्मा, और ये बड़ी अपडेट आपको एमपी से बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता हमारे साथ सीधा एमपी से जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अभी से 1 घंटे पहले जो है सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में लोकायुक्त जज जो है आरपी मिश्रा, उनके सामने सरेंडर कर दिया। वो अपने वकील राकेश पराशर के साथ में थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। बस इतनी अभी जानकारी मिली है, क्योंकि सब लोग लगातार जो है ये बात हो रही थी कि सौरभ शर्मा कहाँ पे है। बात हो रही, कई बार बात आती थी कि वो दुबई में है कि दिल्ली में है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो उनकी जान को खतरा है। और लगातार इस तरह की बात आ रही थी कि उनके उस सौरभ के सामने आने से और भी जो लोग हैं, जो पूरी ट्रेन है, जो पूरी चेन है, जो परिवहन विभाग में पैसे किस किस के पास जाते थे, कहां बढ़ते थे, कहां से वसूली होती थी, उस सब की जानकारी मिलेगी। तो सबकी निगाहें सौरभ शर्मा पे थी आज। लेकिन बिल्कुल गुपचुप तरीके से, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और वो अपने वकील के साथ लोकायुक्त जो है वहां पे गए आरपी मिश्रा के सामने, उन्होंने सरेंडर कर दिया। बस इसके बाद जो है उनको कहाँ ले जाया गया है, वो कहाँ पे है, क्या है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारी उनके वकील राकेश पराशर से ही बात हुई, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसके आगे की वो कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं है। मुक्ता, 41 दिन बाद इस सबकी केस निगाहें पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इस बीच अगर हम पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सौरभ शर्मा का सरेंडर करना, अब आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कैश, वो सोना, इसको लेकर कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों को अब एक बड़ी सफलता शायद कह सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलते हुए नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरह के इतने सारे जो सवाल लगातार उठ रहे थे कि वो जो सुनसान में गाड़ी थी उसमें 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश किसका था, लगातार जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, उसकी जो पूरे उसके जो रिश्तेदारों के लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जो संपत्ति मिल रही थी, लगातार जो बातें सामने आ रही थी। और सबसे अहम जो बात है इसमें, जो जो वसूली होती थी, जो जो उसकी डायरी की बात होती थी, जिसमें लेखा जोखा था कि हर महीने कितनी वसूली होती थी, किस किस चेक पॉइंट से कितनी वसूली होती थी, किस किस को पैसे जाते थे, वो सारी बातें सामने आएंगी। और बहुत सारी बातें आ रही थी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि जो डायरी है लाल डायरी में, उसमें तमाम जो है बीजेपी के नेताओं विधायकों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये सारी बातें अब जब जांच एजेंसी सौरभ शर्मा से बात करेगी, तो जाहिर तौर पे वो पूरे का पूरा जो है उम्मीद की जा सकती है कि वो पूरी की पूरी जो है जो वो बताएगा कि आखिर 7 साल में उसको इतनी संपत्ति कैसे मिली, आगे उसको कौन मदद करता था और वो कहां कहां पैसे पहुंचाता था। जी बहुत शुक्रिया मुक्ता, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहिएगा।